जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जो अपने को ये कह रहा है कि इफ़ ए डी बी ई एंड सी एफ आर मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। किसी ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ए डी बी ई एंड सी एफ अगर मीडियंस हो तो आप प्रूव करो 4AD प्लस बी ई प्लस सी एफ इज़ ग्रेटर देन 3AB बी सी एंड सी ए। ये अपने को प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो आपने प्रूव करा है वही काम यहाँ पर रिपीट है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें अंदर काम है, यानी वो तो काम अपने को करना ही है क्वेश्चन नंबर 4 वाला। चलिए करते हैं कैसे। सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक ट्राइंगल लेना है। कौन सा वाला? ट्राइंगल AGE या AGB ले लीजिए। AGB के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये आपने मेरे हिसाब से 6th और 7th क्लास में पढ़ लिया था। किसी भी ट्राइंगल, यानी मैंने ट्राइंगल ये वाला लिया AG और B वाला, ट्राइंगल AGB। इस ट्राइंगल के अंदर सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कॉमन सेंस की बात है, तो मैं कर रहा हूँ AG प्लस BG इज ग्रेटर देन AB। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। AG प्लस BG, ये साइड और ये साइड सम करने पर ग्रेटर होगी AB से। सर आपने AB को इधर क्यों लिखा? क्योंकि RHS साइड में क्या आ रहा है? AB आ रहा है। AG और BG जो हैं इस पूरी मीडियन का ही कोई पार्ट है। क्लियर? अब मेरे को यहाँ जो है AG को कन्वर्ट करना है AD में, क्योंकि यहाँ AG नहीं आकर टोटली क्या आ रही है? मीडियन आ रही है। BG जो है वो BE में कन्वर्ट करना है। उसके लिए अपने को यूज़ करना है क्या? अपने को ये यूज़ करना है पॉइंट कि मीडियंस क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं, डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये अपने को पता होना चाहिए, जो अपन ने थ्योरम के अंदर प्रूव करा है ना। स्कूल में आप टीचर्स ने करवाया होगा आपको कि मीडियंस जो होती है वो 2:1 में डिवाइड करती है एक दूसरे को। ये अपने पास 2 और ये अपने पास 1, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ AG/GD। इनका जो रेशियो होगा, AG अपने पास 2 रखेगा, GD ये GD है, GD के इक्वल में क्या आएगा? 1 आएगा। इसी तरीके से BG/GE, BG अपने पास 2 और GE अपने पास 1 पार्ट रखेगा। CG अपने पास 2 पार्ट और GF अपने पास 1 पार्ट रखेगा। क्लियर? ये आपने प्रूव करा है थ्योरम के अंदर। मीडियंस जो होती है वो बाइसेक्ट या इंटरसेक्ट करती है G पॉइंट पर, और उसके साथ ही वो डिवाइड भी करती है 2:1 में। अब बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि A से लगाकर G तक 2 पार्ट है, G से लगाकर D तक 1 पार्ट है, तो अगर मैं यहाँ पर टोटली AD की बात करता हूँ, AD A से लगाकर D तक, तो A से लगाकर D तक जाने में 2 पार्ट ये और 1 पार्ट ये, टोटल पार्ट कितना आएगा? 3 पार्ट आएगा। यानी AD के सामने अपने को कितना लिखना पड़ेगा? 3 लिखना पड़ेगा। राइट और रॉन्ग? इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, यानी AD/AG, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। इस AG को उधर भेजेंगे तो इधर क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ AD बचेगा, यानी इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ AD बचाता हूँ। ये AG उधर जाएगा, 3/2 मल्टीप्लाई में AG होगा। क्या मैंने AG को उधर ट्रांसफ़र करके AD की वैल्यू 3/2 AG लाई? बिल्कुल लाई। अब इसी तरीके से मैं BE इक्वल में ले सकता हूँ 3/2 BG। इसी तरीके से CF जो इक्वल होगा 3/2 CG के। जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में इसको अपन ने अच्छी तरीके से करा है, तो ये काम अपने को माइंड में रखना है। ये हो गया। होने के बाद आपके पास इस इक्वेशन के अंदर ये जो इक्वेशन है, ये मैं 2:1 लिखा है, जबकि यूज 3/2 का कर रहा हूँ। ये 2:1 आया तभी ये 3/2 आया, अदरवाइज नहीं आता। ये AG के पास में कौन आ रहा है? 3/2 आ रहा है, जबकि यहाँ AG के पास में 3/2 नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी BG आ रहा है, 3/2 नहीं आ रहा है, ये BG के पास में 3/2। तो अपने को क्या करना है, इसको एक इक्वेशन का नाम देते हुए अपने को यहाँ लिखना है मल्टीप्लाई
3/2, 3/2 किसको मल्टीप्लाई करना है? टू इक्वेशन 1। आपको इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है 3/2। क्यों करना है? क्योंकि इसको एडी में कन्वर्ट होने के लिए इसको किसकी ज़रूरत पड़ रही है, किसकी रिक्वायरमेंट है? 3/2 की। तो 3/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3/2 AG प्लस 3/2 BG, ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन 3/2 AB। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ये काम हो गया यहाँ से। अब मुझे मालूम है कि 3 रेशियो अगर होता है तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? इसके इक्वल। अब ये काम तीनों नहीं आ रही है अपने लिए, ये 2 ही काम आ रही है, अपन 2 को ही लिखेंगे। ये है 2:1 है ये। चलिए अब अपन क्या लिखेंगे? AD, ये अपन ये वाला साइन लगा देते हैं। ये साइन AD इक्वल टू 3/2 क्या बन जाएगा? AG बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल, ये इस पॉइंट की वजह से हो रहा है ये। एंड वापस B इक्वल टू हो जाएगा 3/2 BG। सो क्या हो जाएगा? ये जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? AD में। 3/2 AG, 3/2 AG किस में कन्वर्ट हो रहा है? AD के अंदर। प्लस की जगह प्लस 3/2 BG, 3/2 BG कन्वर्ट किस में हो जाएगा? आप कहेंगे BE में हो जाएगा सर, ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन। क्या 3/2 AB CG में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं होगा, ये AB है। CG CF के लिए ये वाली वैल्यू चाहिए। ये 3/2 की जगह 3/2 ही रहेगा, AB की जगह AB ही रहेगा। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस काम में लेते हुए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा क्या करना है? शॉर्ट करना है। सिमिलरली, अब मैंने जब ट्राइंगल लिया AGB तो क्या आया बताओ? जब मैंने ट्राइंगल AGB लिया, ये वाला ट्राइंगल लिया, तो ये और ये यूज़ होते हुए इसका 3/2 आया। ये देखो 3/2 आया। अब अगर मैं लेता हूँ क्या? ये वाला कौन सा? ACG लेता हूँ। ये वाला ट्राइंगल लूँगा तो ये और ये साइड या ये मीडियन की सहायता से 3/2 किसका आएगा? इस AC साइड का आएगा। बिल्कुल आएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ इसकी, ये वाला ट्राइंगल, ये अभी तो मैंने बात की AGC की, और इसी तरीके से BGC की बात करता हूँ, तो ये और ये मीडियन का पार्ट की हेल्प लेते हुए मैं क्या निकाल सकता हूँ? 3/2 BC, यानी इस साइड 3/2 AB आ रहा है। इस पूरी साइड के बारे में बात हो रही है, ये देखो AB के बारे में। क्लियर? तो सिमिलरली बाय ट्राइंगल कौन सा यूज करूँगा? AGC। उस ट्राइंगल से मैं ये कह सकता हूँ क्या? इस ट्राइंगल से AGC से AG क्या बनाएगा? AD, CG क्या बनाएगा? CF। यानी इसकी हेल्प से AD प्लस BE इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 3/2 वापस AC। इक्वेशन नंबर 2 है। सर ये आपने क्या लिख दिया? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, जो काम मैंने यहाँ इस ट्राइंगल के लिए करा, किसके लिए? AGB के लिए। यहाँ से लगाकर यहाँ तक लाने के लिए यही काम करा था। ये काम आप खुद करेंगे ये लाने के लिए, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। सारे प्रोसेस सेम फॉलो करने। क्लियर? मैं सीधा सिमिलरली लिख सकता था, लेकिन आपको समझाते हुए लिखा है। फिर भी अगर कोई रह गया हो तो आप इसको अप्लाई करेंगे, आराम से आप ये लाएंगे। इसी तरीके से आप बात करेंगे BGC का, यानी सिमिलरली बाय ट्राइंगल कौन सा? BCG, BGC। इसके अंदर क्या हो जाएगा? BG तो BE पूरी मिडिल लेगा, ये CF लेगा, यानी BE प्लस CF इज ग्रेटर देन 3/2 रिमेनिंग साइड BC। क्लियर? इक्वेशन नंबर आपके हो गई ये वाली 4। ये आपको थोड़ा सा रखना है ध्यान। ये हो गया। होने के बाद अपन क्या करते हैं? इसको आगे लेते हैं। अब कोई बड़ा काम नहीं रहा है बेटा। अब आपको बस सिर्फ और सिर्फ ये जो इक्वेशन बनी है, इन इक्वेशंस का क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करते ही आपके पास ये आ जाएगा। कैसे? इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4।
ये आपको थोड़ी सी ऐड करनी है, यानी ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4, तीनों के तीनों क्या करनी है आपको, इक्वेशन ऐड करनी है। और जब भी इक्वेशंस का एडिशन करते हैं तो अपन क्या करते हैं, LHS वाले का एडिशन और RHS वाले का एडिशन। इसके LHS में क्या पड़ा है, AD प्लस BE, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ AD प्लस BE प्लस एडिशन, ये प्लस के लिए वापस। इसका LHS क्या है, इक्वेशन नंबर 3 का है AD और BE, AD और BE नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, दोनों सेम नहीं होने चाहिए। देखिए कुछ गलती कर दी अपन ने, AD और BE मैंने लिया AGC, तो इसके अंदर AD और CF आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, CF, ये थोड़ा ध्यान रखें आप, CF आएगा। अब CF AD प्लस CF लिखना है यहाँ, AD प्लस CF, वापस ऐड कर रहा हूँ इसका LHS BE और CF, BE और CF, ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन, बीच में सबके तीनों इक्वेशंस के अंदर बीच में क्या आ रहा है, इक्वल आता है तो इक्वल लगाता है, ग्रेटर देन आ रहा है तो ग्रेटर देन लगा रहा हूँ। इसका RHS, इसका RHS और इसका RHS, 3/2 AB प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ऐड कर रहा हूँ, 3/2 BC, 3/2 CA या AC। ये जो CA लिखा है आपने या AC लिखा है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, CA लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इक्वल में AC नहीं आ रहा है, CA आ रहा है। अब आप एडिशन करें, AD और AD मिलकर मेरे हिसाब से 2AD हो जाएगा, राइट और रॉन्ग। BE एंड BE मिलकर 2BE बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे बनेगा ना, मैंगो प्लस मैंगो होता तो क्या बोलते हैं आप, 2 मैंगो बोलते हैं ना। इसी तरीके से AD और AD मिलकर 2AD बन गया, वापस CF एंड CF मिलकर 2CF बन गया, ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन। बताओ तीनों टर्म्स के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 3/2 बिल्कुल कॉमन आ रहा है, 3/2 AB प्लस BC प्लस C, क्लियर दैट। अब ये हो गया, होने के बाद आपका ये 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में आने को तैयार है, बट इन सब में भी क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है ना, तो 2 अपन बाहर लेंगे। किसी स्कूल के अंदर अगर 3-4 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, उनके पिताजी एक ही हैं, तो क्या होगा, पिताजी एक ही है ना, कॉमन है सबके, तो क्या आएगा, पिताजी जब आएंगे तो तीनों बच्चों एक साथ, यानी जो 2 हैं, तीनों के पिताजी हैं तो कॉमन हो गए। इसके पीछे तीनों के तीनों बच्चे खड़े रहेंगे, यानी AD प्लस BE प्लस CF, क्लियर है ना, यानी पिताजी एक ही है, अपन कह सकते हैं ना, तीनों के अलग अलग पिताजी भी कह सकते हैं और एक साथ भी बोल सकते हैं, तो इस तरीके से मैथ्स में यूज़ करते हैं। अब ये जो 2 है, ये 2 इधर आएगा ट्रांसफ़र होने के लिए, तो अपन किसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, 2 का, तो क्या बच गया, सिर्फ 3 बच गया, बिल्कुल बच गया। 2 मैंने क्या ले लिया है, मल्टीप्लाई में ले लिया है ट्रांसफ़र की हेल्प से। अब ये मेरे पास 2 इधर आ गया, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई ना करके आप ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस 2 के साथ, 2 और 2 का मल्टीप्लाई बनेगा। मैं यहाँ पे भी कर सकता था, लेकिन यहाँ जगह नहीं थी मेरे, इसलिए मैंने नहीं करा। 2 जा क्या हो जाएगा, चलिए एक टर्म और लिख लेता हूँ आपके लिए, ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन 3AB BC एंड C। बताइए 2 और 2 कितना बन जाएगा, 2 जा 4 होता है, 2 जा 4 होता है, ये तो पता है ना, बाकी सब कुछ मैंने नहीं छेड़ा है, बस 2 जा 4 करा है। ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन 3AB BC एंड C। इस तरीके से जो अपने को प्रूव करना था, अपन ओवरऑल उस जगह पर पहुंच चुके हैं। क्लियर है मेरे हिसाब से, कोई बड़ा काम नहीं था। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में 4 नंबर में जो वर्क डन करा था, अपन ने कंप्लीट करा था, उसी वर्क को इस एक ट्रायंगल के साथ नहीं लेकर AGC ट्रायंगल और BGC की हेल्प लेनी है, फिर तीनों को ऐड करना है। कोई बड़ा काम नहीं था। क्लियर, नोट कीजिए इसको।